नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले भी हम इसको दिखा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण से आवाज़ नहीं आ रही थी। हम अभी आए हुए हैं करनाल के कल्याण फिलिंग स्टेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और छोटी दिवाली के दिन 5 रुपये और 10 रुपये, 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल पर कम करने की बात जो है वो सामने आ रही थी। कल ऐसा लगा कि एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से 5 रुपये 94 पैसे जो है वो पेट्रोल पर कम हरियाणा में होते दिखाई दिए, लेकिन ठीक दोपहर को मनोहर लाल खट्टर जी का भी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका ट्वीट आता है कि 12 रुपये पेट्रोल और 12 रुपये डीजल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये सस्पेंस भरी बात थी कि क्या 12 रुपये और कम हो जाएगा पेट्रोल और लगभग जनता को 18 रुपये कुल जो है पेट्रोल में राहत मिलेगी, और जिस तरह से और डीजल के अंदर 22 रुपये की राहत मिलेगी। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि आज हम आपको पेट्रोल पंप पे जाके ही जो है वो दिखाते हैं कि इस टाइम पर कितना पेट्रोल का दाम है। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो पेट्रोल का दाम है वो 95 रुपये 33 पैसे है। लगभग 11 रुपये 67 पैसे की जो है वो कमी पेट्रोल के भाव में आई है। और जो अगर डीजल की बात करें वहीं तो 90 रुपये 34 पैसे इस वक्त डीजल है। अगर डीजल भी हम आपको दिखाएं, 90 रुपये 39 पैसे इस वक्त डीजल है। तो डीजल के अंदर भी लगभग 12 रुपये, अगर हम अप्रोक्सीमेट आइडिया लें तो 12 रुपये की कमी जो है नज़र आई है पेट्रोल और डीजल में। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 28 से 30 रुपया सिर्फ 2021 के अंदर एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में सरकार ने आम जनता से वसूला है। कोरोना काल में जिस तरह से बुरी हालत जनता की हो चुकी है, जॉब्स नहीं है, इनकम स्लैब कम हो गई है, सैलरी आधी मिल रही है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें तो बाकी जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई के बोझ के नीचे दब गई हैं। और कमोडिटीज़ जो है, चाहे तेल हो, राशन है, वो भी बहुत महंगा इस वक्त हो चुका है। सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। उसी के बीच में ये बड़ी खबर आई कि 12 रुपये इस वक्त पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। और जनता से भी हम फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि 12 रुपये अगर कम हुआ है पेट्रोल और 12 रुपये डीजल कम हुआ है तो जनता का इस बारे में कहना क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी अंकल जी आए हैं एक पेट्रोल डलवाने, उन्होंने पेट्रोल डलवाया भी है। अंकल जी, इस वक्त 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 11 रुपये 67 पैसे सस्ता हुआ है। और 2021 में बता दूं मैं आपको कि 30 रुपये के आसपास पेट्रोल बढ़ा दिया गया था, 25-30 का। इसको कैसे देखते हैं कि 11 रुपये 67 पैसे तो कम हुआ, तो इसको कैसा देखते हैं? ये सिर्फ लॉलीपॉप है इलेक्शन के लिए, क्योंकि यूपी 5 स्टेटों में इलेक्शन है, उस चक्कर में। अदरवाइज पब्लिक के ऊपर अगर इन्होंने करना ही होता है बोझ कम, तो ये करते जिस समय कोरोना का। आज इसकी कोई और कहीं ना कहीं सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए हैं और आम 920 रुपए का प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। अगर सच में ही सरकार की नीयत कम करने की तो जीएसटी में ले आते, जीएसटी के अंदर लाने से तो ये कुछ नहीं लाना चाहते। आप मार्च में देखना 150 रुपए होगा यही पेट्रोल, जो अब 12 रुपए कम हुए ना, ये जो रेट था इसमें 12। अगर बीजेपी रिपीट कर जाती है स्टेट के अंदर तो ऐसा है, क्योंकि बीजेपी देखिए ये तो बाई इलेक्शन जो हुए इन्होंने अपनी नहीं अभी, क्योंकि 3 महीने में अभी पंजाब के अंदर भी इलेक्शन है और 4-5 महीने में 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है पंजाब में। अगर बीजेपी कम बैक नहीं करती तो कहीं ना कहीं, देखिए पंजाब में तो होगा नहीं। गोवा की भी कि इनको कहीं ना कहीं छोटा मोटा लालच देके कुछ। मैं आपका अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है इस बारे में कि 12 रुपये तेल जो है वो सस्ता हुआ है। सर, इसको बताना चाहेंगे कि 12 रुपये तेल सस्ता हुआ है, इसको कैसे देख रहे हो? ठीक है, अभी इलेक्शन के चक्कर में करा इन्होंने, अभी तो आगे देखते हैं कितने लोग आते हैं। इलेक्शन के चक्कर में किया है ये। मैं पहली बार, वैसे मैंने पिछली बार भी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, लेकिन पहली बार जनता को ये साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जनता की पिछली वीडियो में भी जो जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी उसके अंदर भी हमने काफ़ी लोगों से पूछा तो एक ही बात उन्होंने कही कि ये सीधा इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि बाई इलेक्शन में जो है वो बीजेपी की हार हुई है, जिससे आहत होके बीजेपी ने डिसीजन लिया। अभी पंडित हमारे साथ एक और साथी हैं। सर, आपका नाम क्या है?
अभी 12 रुपये कम हो गया पेट्रोल, तो इसको कैसा देखते हैं? कुछ राहत नहीं आई, कुछ राहत नहीं आई। रात में 20 रुपया घटा के 5 रुपये 100 रुपये का कर दिया। धन्यवाद। ये आप सीधे सीधे जिस भी कस्टमर से हम बात कर रहे हैं जो पेट्रोल डलवाने आ रहा है, वो सीधा सीधा, जबकि 12 रुपये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी राहत तो है ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि 107 रुपये पेट्रोल चला गया था। जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 107 चला गया था, और जिससे मिडिल क्लास फैमिली तो पूरी तरह से आहत हो चुकी थी। और क्योंकि 2 व्हीलर का मैक्सिमम यूज़ है वो मिडिल क्लास फैमिली ही करती है, जिसकी इनकम जो है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है पिछले 2 सालों में, कोरोना काल खास तौर पे। और डे बाय डे जो है वो इनकम कम हो रही है और महंगाई से त्रस्त है, और जनता कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जहाँ पर भी इलेक्शन होता है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ता है। ऐलनाबाद के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने अपनी पूरा एडी चोटी तक का जोर लगा दिया था, हर तरह से कोशिश की थी वहाँ की जनता को बरगलाने की, लेकिन जनता ने सीधा सीधा जवाब दिया और बीजेपी को वहाँ पर हरा दिया। और अगर जैसे हम हिमाचल के अंदर देखें, सेम ऐसा ही देखने को हमें मिला है कि हिमाचल के अंदर भी मंडी के अंदर लोकसभा सीट खोई बीजेपी ने, और वहीं पर विधानसभा सीट भी खोई, बाई इलेक्शन के अंदर पूरी तरह से हार। तो और कमिंग टाइम में अभी आने वाले समय में पंजाब के अंदर भी इलेक्शन है, और भी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो मिडिल क्लास जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं, गरीब को चिंता नहीं है क्योंकि वो पहले से ही झोपड़ी में है। मिडिल क्लास जो फैमिली है वो ज़्यादा 2 व्हीलर का यूज़ इस्तेमाल करता है, वो हैंड टू माउथ सदा से रहता है। तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के नाम पर लगभग 2,95,000 करोड़ रुपए जनता से एक साल में वसूले गए, ये देखने वाली बात है कि काफ़ी जो गहरा धक्का है वो पब्लिक को लगा हुआ था। तो अगर हम बात करें, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे पेट्रोल पंप जो है खाली है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है। अब हम जितने कस्टमर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन हमारा कंक्लूजन सीधा सीधा ये निकलता है कि महंगाई के कारण से जनता अब सीधा सीधा आर पार की स्थिति में है। जहां चुनाव होंगे सीधा सीधा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जनता को चुनावी लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जनता को सच में महंगाई से राहत चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।